केतन हत्याकांड में पुलिस सिया और उसके प्रेमी चेतन से पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच जारी है। इन सब के बीच एक खबर आ गई कि पुलिस इस हत्याकांड के और राज का पता लगाने के लिए आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। सिया गोयल ने भी पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें, किसी भी आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए पहले उससे मंजूरी लेनी जरूरी होती है। सिया गोयल के वकील हैं विपुल दुसिंग। उन्होंने बताया कि आरोपी सिया गोयल ने लोनावला ग्रामीण पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट की रजामंदी दे दी। सिया और केतन के मामले ने इस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिया के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। लोग उसके लिए मृत्यु दंड यानी फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सिया गोयल को फांसी की सजा हो सकती है? क्या भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महिला अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना इतना आसान है? जब भावनाओं का तूफान शांत होता है तब कानून की असली किताब खुलती है। और क्या यह किताब जब खुलेगी तो सिया को फांसी मिलेगी? लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। इतिहास गवाह है, आजाद भारत में महिलाओं को मृत्यु दंड मिलना दुर्लभ से दुर्लभतम रहा है। तो चलिए समझते हैं देश का कानून और इतिहास में इस कानून को लेकर क्या हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक केवल एक ही महिला को कानूनी तौर पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। उसका नाम था रतनबाई जैन। रतनबाई जैन दिल्ली के एक फर्टिलिटी स्टेरिलिटी क्लिनिक यानी जो परिवार नियोजन या बांझपन निवारण केंद्र होता है उसमें मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उस वक्त 1950 का दशक था। उसके हिसाब से वो एक कामकाजी और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से सक्षम महिला थी। रतनबाई जैन वो भारतीय महिला थी जिसे आजाद भारत में पहली और आखिरी बार कानूनी तौर पर फांसी की सजा मिली। रतनबाई को अपने पति के चरित्र पर शक था। उसे लगा उसके पति के 3 लड़कियों के साथ अवैध संबंध हैं। इसी शक के कारण उसने 3 लड़कियों को बेरहमी से मार डाला। इन लड़कियों को मारने के लिए रतनबाई जैन ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बहुत शातिराना रास्ता अपनाया। उसने तीनों लड़कियों के खाने पीने की चीज में एक जानलेवा केमिकल यानी जहर मिला दिया। जहर इतना घातक था कि उसे खाते ही तीनों लड़कियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब इस पर एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया डेथ पेनल्टी रिपोर्ट के मुताबिक जिला और सत्र न्यायालय ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए रतनबाई जैन को मौत की सजा सुना दी। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन उनकी क्रूरता को देखते हुए कोई राहत नहीं मिली। 3 जनवरी 1955 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रतनबाई जैन को फांसी दे दी गई। उसके बाद से आज तक भारत में किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। रतनबाई जैन के बाद किसी महिला को फांसी भले ना हुई हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को मृत्यु दंड नहीं मिलता। फिलहाल अगर कुछ सालों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, साल 2026 के आंकड़ों को देखेंगे तो भारत में मृत्यु दंड की सजा पाए कुल 571 कैदियों में से 21 महिलाएं हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ सजा सुनाई गई है, इन्हें सजा हुई नहीं है। ये वो लोग हैं जो फांसी की कगार पर खड़ी हैं। ये वो महिलाएं हैं जो आतंकवाद, सिलसिलेवार बम धमाकों, ऑनर किलिंग, मासूम बच्चों की हत्या, पूरे परिवार का नरसंहार और डकैती के दौरान की गई हत्याओं जैसे संगीन जुर्मों में दोषी पाई गई हैं। अब पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस की आरोपी सिया गोयल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग तेज हो गई है। खुद उसके माता पिता तक ये कह रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी महिला को फांसी की सजा दिया जाना और उसे कानूनन रूप से फंदे पर लटकाना बहुत रेयर है। अब तक भारत में एक बार ही किसी महिला को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। रतनबाई के बाद कोई ऐसी महिला हुई ही नहीं जिसे फांसी पर लटकाया गया हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आने वाले दिनों में इन महिलाओं को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। तो कुछ 21 महिलाओं के नाम हैं जो इस तरीके की सजा में उनके नाम हैं यानी मृत्यु दंड उन्हें मिला है। शबनम अली, अमरोहा कांड, जब आपको याद होगा परिवार के 7 सदस्यों को उसने कुल्हाड़ी से काट के मार डाला था। 15 साल से वो जेल में बंद है। उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट से उसकी फांसी तय हो गई है लेकिन कानूनी दया याचिकाएं अभी भी प्रक्रिया में हैं। फहमीदा मोहम्मद हनीफ सैयद 2003 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की इस दोषी ने अपने अपील के अंतिम फैसले के लिए 16 साल का लंबा इंतजार किया है। इसमें से अधिकांश महिलाओं को निचली अदालतों द्वारा साल 2024 और 25 के बीच सजा सुनाई गई थी और वो अभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा की कंफर्मेशन का इंतजार कर रही हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को दरअसल कम फांसी की सजा मिलती है। क्या ये सही है?
आखिर ऐसा क्यों है कि पुरुषों को भारत में कई बार फांसी हुई, जैसे निर्भया के दोषी को कसाब अफजल गुरु, लेकिन महिलाओं का नंबर नहीं आता? एक रिपोर्ट है दरअसल। इस रिपोर्ट में एक स्टडी हुई, जेंडर बायस इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। उसके मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े सामाजिक और कानूनी कारण हैं। न्यायपालिका का नरम और सुरक्षात्मक रुख। कानूनी एक्सपर्ट जो हैं और जो समाज शास्त्री हैं, इसे न्यायपालिका के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सहानुभूति के मिश्रण के रूप में देखते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को पारंपरिक रूप से नर्चरर यानी पोषण करने वाली मां या पत्नी के रूप में देखा जाता है। जजों के लिए एक महिला को ठंडे दिमाग से हत्या करने वाली के रूप में स्वीकार करना मानसिक रूप से तब तक मुश्किल होता है जब तक कि अपराध की क्रूरता हदें पार ना कर दे। कम कारकों वाले कारक यानी मिटिगेटिंग फैक्टर्स का भी फायदा मिलता है उन्हें। सुप्रीम कोर्ट के रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के तहत जब किसी की सजा तय की जाती है तो अपराधी का बैकग्राउंड देखा जाता है। महिलाओं के मामलों में अदालतों का दिल इन बातों पर पिघल जाता है। क्या महिला के छोटे बच्चे हैं? क्या वो अपने परिवार की इकलौती देखभाल करने वाली है? बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे एंगल्स देखे जाते हैं। क्या वो महिला खुद लंबे समय से घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में वो कदम उठाया हो? अदालतें अक्सर मानती हैं कि महिला अपराधियों के सुधरने और समाज में वापस लौटने की संभावना पुरुषों से ज्यादा होती है। सख्त कानूनी सुरक्षा, जैसे भारतीय कानून सीआरपीसी की धारा 416 के तहत महिला अपराधियों को एक विशेष सुरक्षा प्राप्त है। अगर मृत्यु दंड पाई गई कोई भी महिला गर्भवती है तो हाईकोर्ट को उसकी फांसी की सजा को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास में बदलना ही होगा। तो सिया केतन मामले में जनता का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जब समाज में ऐसे जघन्य अपराध होते हैं तो आक्रोश भड़कना लाजमी है। सिया को फांसी होगी या उम्र कैद, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत में उसके वकील उसकी मानसिक स्थिति या किसी उकसावे को कितना साबित कर पाते हैं। सोशल मीडिया भले ही अपना फैसला सुना दे, लेकिन कानून का इतिहास कहता है महिला के लिए फांसी का फंदा आज भी देश में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।